नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट का जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने तुला लग्न में शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और शुक्र आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव यानी कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके लग्न पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 जून 2024 से और 11 जुलाई 2024 तक मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी। तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा, गुस्सा ज्यादा आएगा। यहाँ पे आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और आपके लग्न के स्वामी 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 12 जून से 6 जुलाई तक आप लक पर विश्वास करेंगे और लक मानेंगे भी, और आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देगा। वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके 9वें भाव में 7 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक विराजमान रहेंगे, तो यहाँ पे आपका फोकस आपके काम पर रहेगा, आपके पिता पर आपका फोकस रहेगा। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 11वें भाव में 31 जुलाई से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका फोकस बढ़ने वाला है आपके इनकम को लेकर के। आप आपके इनकम को लेकर के सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। और दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके दूसरे भाव में मंगल की दृष्टि 1 जून से पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो है वे आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो देखिए, दूसरे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 जून से, तो यहाँ पे पारिवारिक विवाद से आपको बचना है, वाणी पे आपके नियंत्रण रखना है। और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो देखिए यहाँ पे मनमुटाव भी हो सकता है। और अब शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो यहाँ पे देखिए मनमुटाव होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो मनमुटाव से आपको बचना है, विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, तो गुरुदेव चीजों को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, पर यहाँ पे तब भी आपका मनमुटाव और विवाद हो सकता है। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक विराजमान है। तो 1 जून से 11 जुलाई तक आपकी स्पाउस हो गए, या फिर अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो आपके भागीदार द्वारा आपका सेविंग्स होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से, तो 17 जनवरी 2023 से आपको सेविंग्स करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और अब शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक, तो यहाँ पे देखिए आपका सेविंग्स कुछ ना कुछ कम होगा। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो सेविंग्स में भी आपके बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, यानी कि आपका गुरुदेव मदद करेंगे आपका सेविंग्स कराने में, पर तब भी आपके सेविंग्स थोड़े बहुत खर्च होंगे। पर यहाँ पे देखिए ये वाला जो पीरियड रहेगा ना 1 जून से 11 जुलाई तक, अगर आप अपने स्पाउस द्वारा सेविंग्स करेंगे ना तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 12 जुलाई से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए 12 जुलाई से अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये जो समय आपका रहेगा ना 12 जुलाई से, आपके धन हानि के योग तो बन रहे हैं, पर यहाँ पे आपके अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। जो भी लोग लॉटरी से संबंधित काम करते हैं या फिर सट्टा से संबंधित काम करते हैं, ये जो पीरियड रहेगा ना 12 जुलाई से आपके लिए लाभदायक रहेगा। पर यहाँ पे आपके परिवार के सदस्यों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है 12 जुलाई से। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 12 जुलाई से पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 8वें भाव में विराजमान हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन पड़ोसी डेली के प्रवास का होता है। तो देखिए तीसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12 जुलाई से, तो आपके छोटे भाई बहन हो गए या फिर आपके पड़ोसी हो गए, उनसे विवाद होने के योग बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, पर आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से।
हालांकि देखिए इसका जो फल आपको मिलेगा ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा 4 जून से। तो 4 जून से आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। हालांकि देखिए मंगल आपके अष्टम भाव में बैठ करके आपके तीसरे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, पर थोड़ा बहुत आप आपके पराक्रम में कमी महसूस करेंगे। आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनकी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में, और आपके चौथे भाव के जो स्वामी है आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको घर, वाहन, माता का सुख तो निश्चित तौर पर गुरुदेव दिलाएंगे। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके बच्चों का आपको सुख अच्छा मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेमी या प्रेमिका आपके जो होते हैं उनका सुख आपको अच्छा मिलेगा। और 5वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान हैं 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक 5वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान रहेंगे। और शनिदेव आपके 5वें भाव में वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। देखिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक, और आपके 5वें भाव में शनिदेव विराजमान भी हैं। और 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा, और वे पढ़ते पढ़ते स्वयं कुछ ना कुछ नया सीख भी रहे होंगे। जो भी लोग यहाँ पे एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि टीचर हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका काम अच्छा चल रहा होगा। हालांकि देखिए जैसा इनकम वे एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम उनका नहीं होगा, पर यहाँ पे उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा। और आपका आपके बच्चों के प्रति बॉन्डिंग भी अच्छा रह रहा होगा, और आपके बच्चे आपके बात मानेंगे भी। और शनिदेव आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं जो कि 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको सुख अच्छा मिल रहा होगा। अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना में आपको सुख मिल रहा होगा। माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी। 6वें भाव में आपके राहु विराजमान है, और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 6वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। देखिए 6वें भाव में आपके राहु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से, यानी कि शत्रु या कॉम्पिटिटर जो आपके होते हैं उनका तो आप निश्चित तौर पर नाश कर रहे होंगे, क्योंकि 6वें भाव में राहु जब विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। और आपके 6वें भाव के स्वामी भी आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई भी अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। अगर आपके कोई शत्रु या कॉम्पिटिटर भी है जो कि आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था पहले, वो भी आपका कम हो जाएगा। और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का देखिए यहाँ पे आपका निश्चित तौर पर नाश होने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके मामा मौसी की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है, और आप आपके रोग का भी नाश करेंगे। 7वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है, और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है। और मंगल यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक। देखिए 7वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके स्पाउस या भागीदार का होता है। तो 7वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 1 जून से 11 जुलाई तक। तो आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ाएंगे, जिद बढ़ाएंगे, पर यहाँ पे आपके स्पाउस का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा 1 जून से 11 जुलाई तक। और आप आपके स्पाउस को इंडिपेंडेंस भी देंगे। पर यहाँ पे देखिए शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है, और शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 29 जून से 15 नवंबर तक। तो यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार के साथ मनमुटाव हो सकता है। देखिए मनमुटाव से बचना है, थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, तो विवाद से आपको बचना है। यहाँ पे मनमुटाव और विवाद दोनों से आपको बचना है। और जो चंद्रमा विराजमान हो रहे हैं वे आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1, 27, 28 और 29 तारीख को। तो अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो 1, 27, 28 और 29 तारीख को आपके भागीदार द्वारा आपको यश की प्राप्ति होगी। और भागीदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप आपकी स्पाउस के साथ भी काम कर रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पे ये जो पीरियड रहेगा ना 1, 27, 28 और 29 तारीख को आपकी स्पाउस द्वारा आपको यश की प्राप्ति होगी, और आपके काम में आपको यश भी मिलेगा। 8वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, और मंगल 12 जुलाई से विराजमान होंगे, और आपके 8वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, तो आपके आयु के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे।
और मंगल भी 12 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है, तो थोड़ा चोट पाट से बचें, इस चीज का आपको ध्यान देना है। आपके ससुराल वालों के साथ आपके मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं और विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो मतभेद और विवाद दोनों से आपको बचना है। और जो आपके 8वें भाव के स्वामी हैं आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे। कभी कभी आप आपके भाग्य में कमी महसूस करेंगे 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। पर शुक्र देखिए आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी भी हैं। और सूर्य भी देखिए आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए लग्नेश हो जाते हैं शुक्र और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। तो देखिए एक तो आप भाग्य पे विश्वास करेंगे, भाग्य को मानेंगे, और यहाँ पे आपके भाग्य में थोड़ी बहुत कमी भी महसूस आप करेंगे और आपका भाग्य आपका साथ भी देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए भाग्य साथ देगा, लेकिन कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि अचानक से आपका भाग्य नहीं साथ दे रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए आपके शुक्र जो विराजमान होते हैं, जो आपके लग्नेश है, आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो आपके भाग्य को साथ भी दिलाएंगे और कभी कभी भाग्य में कमी भी लाएंगे। पर आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक। तो 14 जून से 15 जुलाई तक आपके भाग्य से आपका इनकम बढ़ेगा। और अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, यानी कि धर्म संस्था चला रहे हैं या फिर कोई भी धार्मिक कार्य से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। तो 29 जून से 18 जुलाई तक आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, वे आपके लिए लकी रहेंगे। और ये जो पीरियड आपका रहेगा ना, अगर आप काम करेंगे और मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य साथ देगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। और जब आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 19 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं, तो आपके पहचान वाले हो गए, मित्र हो गए, उनसे आपके लाभ के योग बनाएंगे। और हो सकता है कि आप आपके पहचान वाले मित्र के साथ कहीं तीर्थ यात्रा पे भी जाएं। 10वें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 7 जुलाई से, सूर्य विराजमान हो रहे हैं 16 जुलाई से, और बुध विराजमान है। और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो 10वें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पिता के प्रति आपका फोकस रहेगा, आपके काम को लेकर के आपका फोकस रहेगा। पर यहाँ पे आपके काम में थोड़ी बहुत अड़चनों का भी आपको सामना करना पड़ेगा 7 जुलाई से 30 जुलाई तक। आपके पिता की थोड़ी बहुत स्वास्थ्य बिगड़ सकती है 7 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। और जो सूर्य विराजमान हो रहे हैं वे आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 10वें भाव में 16 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो 16 जुलाई से आप कोई भी काम जो कर रहे हैं ना, उससे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और काम करते करते कुछ ना कुछ आप नया सीखने को भी आपको मिलेगा। बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, और 12वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। ऑफिस को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा, पिता और बॉस को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। और जैसा कि मैंने आपको बताया 9वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है, तो आपके बॉस आपके लिए सपोर्टिव रहने वाले हैं, पिता आपके लिए सपोर्टिव रहने वाले हैं। मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य साथ देगा। और 11वें भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई से, शुक्र 31 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं, और शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि भी 12 जुलाई से पड़ रही है। और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए थोड़ा पीछे हम लोग जाते हैं, 17 जनवरी 2023 से जैसा आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा आपको इनकम नहीं मिल रहा है। बिजनेस जो लोग कर रहे हैं पैसा टूट टूट के मिल रहा है। जैसा वे प्रोजेक्ट कर रहे हैं पैसा उनके पास आएगा, वैसा पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। और जैसा पैसा वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने काम से, वैसा काम भी नहीं मिल पा रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में भी जैसा इंक्रीमेंट वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। नया जॉब खोज रहे हैं, नया जॉब में भी जैसा वे सैलरी चाह रहे हैं वैसा सैलरी में उनको मिलना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। पर यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में जब विराजमान होंगे ना 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक, तो यहाँ पे इनकम को लेकर के आपका भाग्य कुछ साथ देने वाला है, यानी कि आपका भाग्य आपका इनकम को लेकर के साथ देगा। और जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 16 जुलाई से विराजमान होंगे, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपके लाभ के योग बना रहे हैं सूर्यदेव।
सरकारी काम अगर आप करने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 16 जुलाई से आपके लिए फेवरेबल समय रहेगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं यहाँ पे देखिए ये वाला जो पीरियड आपका है ना, खासकर 12 जुलाई के बाद से एग्रेसिव नहीं होना है पैसा निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी आप एग्रेसिव होंगे 12 जुलाई से पैसा निकालने के चक्कर में आपका विवाद हो सकता है। कोशिश कीजिए कि लेडीज द्वारा आप काम करने का प्रयास करें, मतलब कोई पैसा आपका फंसा हुआ है ना, तो कोई लेडीज जो जहाँ पे भी आपका पैसा फंसा पड़ा है वहां पे आप कोई लेडीज अगर उस ऑफिस में, तो उनसे अगर आप काम कराने का प्रयास करेंगे ना, तो ये जो पीरियड 31 जुलाई से आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आप बुद्धिमानी से वैसे भी आप इनकम को लेकर के डिसीजन लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा समझदारी रखना है, बस क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना है। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के जो स्वामी है आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में केतु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर से, तो यहाँ पे देखिए खर्चा का हिसाब रखना आपको मुश्किल जा रहा होगा 30 अक्टूबर से। और गुरु की दृष्टि भी 1 मई 2024 से पड़ रही है। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु का फल आपको 4 जून से ज्यादा देखने मिलेगा, तो यहाँ पे आपके खर्च बढ़ने वाले खर्च पे आपको नियंत्रण रखना है। और यहाँ पे जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय 4 जून से शुरू हो गया। अगर वे अपना प्रयास बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे तो यहाँ पे विदेश जाने के योग बन रहे हैं। और बीमारी और हॉस्पिटल से संबंधित कुछ ना कुछ आपका खर्च बढ़ सकता है 4 जून से। और आपके 12वें भाव के स्वामी जब आपके 10वें भाव में 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक विराजमान होंगे, तो बॉस पिता को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा, काम को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा। और वहीं जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 19 जुलाई से विराजमान होंगे, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं, उनको अच्छा इनकम में प्रॉफिट होने वाला है 19 जुलाई से। और ये जो पीरियड है ना 19 जुलाई से, आप जहां भी पैसा लगाएंगे उससे आपको लाभ होने वाला है। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो जैसा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि जैसा लाभ आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं होगा, पर तब भी आपको लाभ होगा। दोस्त पे आपका खर्च होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी नया काम करना चाहते हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 8 तारीख, 14 से 16 तारीख, 19 से 24 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 12 से 13 तारीख, 25 और 26 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको विष्णु रामकृष्ण की पूजा नियम पूर्वक करनी है। बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। और सूर्य को आप इस महीने में अगर जल चढ़ा रहे हैं और सूर्य को जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। और शुक्रवार के दिन अगर आप कोई देवी के मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि आपके लग्नेश भी शुक्र हो जाते हैं, और देवी की आप पूजा कर रहे हैं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।